हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बेसिक मैथ्स, और इसके लेक्चर नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे। और बेसिक मैथ्स में हम पढ़ क्या रहे थे, हम अपना कैलकुलस देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कैलकुलस के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हमारा कैलकुलस का दूसरा लेक्चर है, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे या डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। ओके, डेरिवेटिव्स, ठीक। और इस डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में हमने अप्रॉक्स सारे रूल्स डिस्कस कर लिए थे, और मैंने बताया था कि आज हम पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के लिए दिए। आई होप वो सारे आपसे सॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो लेट मी सॉल्व दैट फॉर यू फॉर वंस। अब चलिए शुरुआत हम वहीं से करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़े क्या समय अभी तक। ओके, चलो। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, लेट मी रिकैप एट फर्स्ट। ओके, guys, okay, let me do recap at first। ठीक है, चलो देखो, रिकैप में हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं भाई। हम लोग सर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि सर डिफरेंशिएशन होता क्या है, स्मॉल चेंजेस को हम लोग डील करते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक। उसके अंदर डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज़ के बारे में बताया था। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने इसे क्या लिखा था, dy/dx अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते क्या हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम पढ़ते हैं। मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको, ठीक। अगर dy/dt रहेगा तो डिफरेंशिएशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब कुछ पढ़ने लिखने के बाद हमने कुछ फॉर्मूलेज़ के बारे में बताया था। कुछ फॉर्मूलेज़ के बारे में मैं इधर मेंशन करता हूँ, उसके बाद उधर मैं रूल्स लिख दूंगा। ओके, चलिए फॉर्मूलेज़ के बारे में। चलिए, पहला फार्मूला मैंने बताया था d/dx ऑफ x का पावर n। व्हाट विल दिस गिव मी? दिस विल गिव मी d/dx ऑफ x का पावर n। मैंने बताया था ये क्या देता मुझे, nx n-1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, डेरिवेटिव ऑफ, मैंने बोला था साइन x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक। तो इसका मैंने डेरिवेटिव क्या बोला था, cos x हो जाएगा भाई। याद है, साइन x का cos x था, माइनस cos x नहीं था। मैंने बोला था c वाले जितने भी लोग हो उनके साथ माइनस आता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x की मैं अगर बात करूँगा, c वाले लोग हैं ये लोग, कैसे लोग हैं, c वाले लोग हैं, cos x, तो इनके साथ कैसा आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक। ओके, चलिए उसके बाद मैंने tan के बारे में बताया था। याद है क्या, मैंने tan के बारे में बताया था। tan का क्या हो जाता है, dy/dx ऑफ tan x मैंने बोला था क्या हो जाता है, दिस विल गिव मी 6² x, अगर आपको याद हो तो, ठीक। इसके बाद और क्या मैंने बताया था, इसके बाद मैंने log x के बारे में बताया था, dy/dx ऑफ e का पावर x मैंने बताया था क्या, अरे हाँ ना बोल, e का पावर x मैंने बोला था सर एक्सपोनेंशियल का पावर x, इसका मतलब सेम हो जाएगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने और बताया था log x का, बताया था क्या, dy/dx ऑफ log x
इसका मैंने क्या बोला था 1/x बोल दिया था क्या, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने a का पावर k का पावर x भी बताया था कि एक कांस्टेंट का पावर x रहेगा तो इनके साथ log k आ जाएगा, ठीक है। बट वो मैं अभी इतने चीज़ें मेंशन नहीं करूँगा एज बिकॉज वो बहुत ही रेयरली यूज़ होगा, ठीक है। उसका tan इनवर्स के बारे में मैंने बताया था जो कि मैं आपको अभी यूज़ नहीं होगा तो मैं उसकी जिक्र नहीं करूँगा। अभी जितने चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में बात करूँगा मैं, ठीक है। इसके बाद मैंने 3 रूल पढ़े थे, हमने 3 या 4 रूल पढ़े थे। पहला रूल पढ़ा था सम वाला। कोई फंक्शन दिया हुआ है सर d/dx है अगर u + v दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें क्या करना du/dx कर देना और प्लस dv/dx कर देना, सिंपल, ठीक। उसके बाद मैंने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। d/dx अगर u × v कहीं पे रहेगा तो क्या होगा सर पहले हमको क्या करना, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और दूसरा वाला को बोलेंगे रुक भाई, उसके बाद बोलेंगे जोर। पहले वाले को रोकेंगे और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ओके, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था डिवाइड वाला रूल। u/v अगर किसी फंक्शन में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा सर, मैंने बोला था नीचे में v² डाल देने के लिए और ऊपर के बारे में मैंने बोला था कि हाँ सेम प्रोडक्ट में जो आ रहा था वही विथ माइनस साइन। तो अगर मैं उसे लिखूँ तो du/dx × v माइनस u × dv/dx, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बन के आ गया था, ओके। और उसके बाद फिर हमने एक चेन रूल के बारे में पढ़ा था। मैंने बोला था ये रूल सब फर्जी रूल सब है, ये रूल में कुछ करना नहीं होता, बस चेन बनाते जाना, अंत तक हमको डिफ्रेंशिएट करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक कि थक ना जाओ, इतना करते जाना, ओके। सो आज हम लोग बेसिकली चेन रूल के बारे में और डिटेल से जानेंगे। चेन रूल के कुछ और क्वेश्चंस, नए तरीके के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे चेन रूल, ठीक है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। इसके कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम ट्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा थिंकिंग डेवलप होगा चेन रूल के बारे में, ओके। चलिए, और मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे जिसमें मैंने बोला था आपको कि हाँ यहाँ पे जो चीज़ है थीटा में जो चीज़ है वही चीज़ डिवाइड में भी है, थीटा में जो चीज़ है वही चीज़ डिवाइड में भी है, तब इसका है साइन एक्स, ओके। थीटा में जो चीज़ है वही चीज़ डिवाइड में भी है, तब इसका है कॉस एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स है, तब इसका 1/x हुआ है। अगर लॉग टी रहेगा, यहाँ पे डी टी रहेगा, तब 1/t हो जाएगा, ठीक है। ये बातें अपने को दिमाग में हमेशा रखनी है, ठीक है। चलिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्मूलेज हैं, इनकी मदद से हम बहुत सारे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पहले बढ़ते हैं कल के होमवर्क की तरफ। कल के कुछ होमवर्क्स हैं जिनको मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था वहाँ पे क्या, y = √2x था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या, ठीक। इसमें हमें क्या निकालना था, dy/dx निकालना था, तो dy/dx करना था। तो क्या कर दूंगा मैं, d, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं √2 × x का पावर हाफ, बोल सकते हैं ऐसा या नहीं बोल सकते हैं। √2 × √x इसको बोल सकते हैं और √x को मैं x की पावर हाफ बोल सकता हूँ, ओके। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, d/dx ऑफ व्हाट, √2 × x का पावर हाफ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सर आपने बोला था कांस्टेंट है सर, इसको जुतिया के सबसे पहले बाहर करो, काहे कि 0 कर देगा हमको, तो कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, dx का पावर हाफ बाई dx, इसका डेरिवेटिव मैंने लेना चाहा। सो कमिंग बैक टू पॉइंट, अब इसका डेरिवेटिव होगा क्या, अब अगर मैं निकालना चाहूँ इसका डेरिवेटिव तो क्या निकालूंगा मैं, dy/dx = √2 हमारा आगे रहेगा। फिर क्या बोल रहा था मैंने, x का पावर है कुछ, इसका मतलब क्या, nxn - 1, n आगे आ जाएगा, दैट इज 1/2 आगे आएगा, n x का पावर n - 1, यही हो गया फॉर्म मेरा। सो dy/dx = √2 × 1/2 × x का पावर -½ सो dy/dx क्या आ गया मेरा, 1/√2 से 2 कटा तो √2 नीचे आ जाएगा,
इसको हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बोल सकते हैं। ऊपर में एक √2 है इंटू एक्स का पावर -½ इसका माइनस है मतलब 1/x में लिख दूँ x का पावर ½ ठीक। चलो एक √2 से एक √2 गया, मेरे पास बचा क्या, dy/dx इज इक्वल टू 1/√2 और x का पावर ½ को मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट बोल सकता हूँ, यानी कि √2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/√2x। ये सब याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना, क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन में देखा था, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये क्वेश्चन सबसे हो गए होंगे, ये प्रोडक्ट रूल वाला है, ये मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको, बस इसमें फॉर्मूला लगाना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था अपना। क्या इसमें दिमाग भी लगाना था क्या, अगर लगाना था तो बता भाई। क्या होता है, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या था फॉर्मूला मेरा, सर u को पहले क्या करना था, u को डेरिवेटिव करना था, u का डेरिवेटिव करना था dx³/dx ठीक, और क्या करना था, इनटू v को कांस्टेंट रखना था ठीक, प्लस u को कांस्टेंट रखना था और v का डेरिवेटिव करना था, यही था ना फॉर्म, d10x/dx। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला जाके देखिए, एक बार विजिट कीजिए फॉर्मूला पे पेज पे, ठीक है। सो वी कैन राइट dy/dx एज, ये किस फॉर्म का है, x का पावर n वाला फॉर्म का है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x का पावर n-1 3-1 इंटू 10x प्लस x³ इंटू 10x का क्या होता है sec²x। अगर आपको याद हो तो 10x का क्या हो जाता, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, आपको याद है क्या, sec²x गाइस। सो वी कैन राइट dy/dx एज 3x² इंटू 10x प्लस x³ इंटू sec²x। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं इसके फॉर्म को, बट अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने का नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन था मेरा, क्या था, y इज इक्वल टू x³/10x। मैं ये बताऊंगा नहीं आपको, मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, ओके। इसके लिए आपको जो करना है आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, सेम फॉर्म का, बस u/v के फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है, u/v वाला देख के पीछे से सारा कुछ डेरिवेटिव क्या होगा सो मैंने लिख दिया, ओके। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log 2x² प्लस 3x। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाया था, मैंने बस बोला दिमाग लगाने के लिए, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या करना था, मैं dy/dx निकालना था, ठीक है, मतलब d log 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाय dx हमें निकालना था, ठीक है। सर log, देखो log वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैं अभी बता रहा था ना, log x है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका क्या है 1/x है, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव कम आउट भी, इसका डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, dy/dx का अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा, d log इतना बाय इतना होना चाहिए ना सर, ठीक है, log वॉट एवर द आर्ग्यूमेंट इज, लॉग के अंदर की चीज़ को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, मैंने आपको ये क्लास में बताया होगा, d 2x² प्लस 3x प्लस 5 ठीक, इनटू अगर कर दूं d 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाई dx, ठीक, ये कट जाएगा और dx सेम फॉर्म पीछे वाला मेरा वापस आ जाएगा। अरे भाई देखो रे भाई देखिए ई यार ई कट जाता है तो मेरा दिस बाई दिस आ जाएगा, यही तो है दिस बाई दिस, कुछ अलग नहीं किया, कुछ अलग नहीं लिखे हैं, दिस बाई दिस, ये तो कट ही रहा है। अब देखो अब करना क्या है मेरे को, अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्म हमें पता है क्या, d log समथिंग बाई d समथिंग विल गिव मी d सम 1 बाई समथिंग दैट इज 1/2x² प्लस
3x प्लस 5। अरे भाई कितना कंफ्यूज होता है तुम। देखो डी लॉग x बाई एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव अस 1/x। लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको 1 आर्ग्यूमेंट देगा। ओके, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग आर्ग्यूमेंट बाई डी आर्ग्यूमेंट विल गिव मी 1 आर्ग्यूमेंट। ओके, बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया। चलो अब इसका डेरिवेटिव बताया क्या मैंने? नहीं सॉरी, कहाँ बताया, झूठ नहीं बोली। अरे मेरे प्यारे गधों, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है। u प्लस वी वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर तो लीजिए, फिर प्लस d 3x बाई डी एक्स कर दीजिए, प्लस d इंटू 5 बाई डी एक्स कर दीजिए। हो अच्छा सर, अब समझ में आ रहा तो दिख भी रहा कुछ क्या सर? ई तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट में क्या चेंज कैलकुलेट करें, 0 करो इसको। चलो आगे बताओ, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आंसर दिख रहा है मेरे को, 1/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू, बताइए ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? nx n-1। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? nx n-1। दिस इज 2 इंटू 2 एक्स का पावर 2-1, ठीक, प्लस 3x, बताइए 3 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स क्या मैंने बताया था? 1 बताया था क्या? 3 इंटू 1, और ये वाला तो 0 ही हो गया। सो dy बाई डी एक्स विल गिव मी 4x प्लस 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या था? एक चेन रूल का क्वेश्चन था, मैंने होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू साइन 3x क्यूब, कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। इसका मैंने dy बाई डी एक्स पूछा था। सो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है, दिस वाज द मेन क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स। अच्छा, आप लोग को एक बात पता है क्या? साइन x क्यूब और साइन क्यूब x में क्या अंतर है? सर इसका मतलब है थीटा का क्यूब हो रहा है, थीटा का क्यूब हो रहा है, इसका मतलब है साइन का क्यूब हो रहा है, साइन x का क्यूब हो रहा है ये, और इसमें क्या हो रहा है? बस थीटा का क्यूब हो रहा है। ये पूरे साइन वाले टी रेशियो का क्यूब हो रहा है, और इसमें बस साइन थीटा का क्यूब हो रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना अपने को, ठीक है? साइन एक्स क्यूब अलग चीज़ है और साइन क्यूब एक्स अलग चीज़ है, ठीक है, जिसमें पूरे टर्म का। तो यहाँ पे क्या दिया है? साइन एक्स क्यूब है ना हमारा 3x क्यूब, तो यहाँ पे थीटा का क्यूब है। सो थीटा के क्यूब में हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए सर, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? डी बाई डी एक्स कर देते हैं पहले, यहाँ पे लिख देते हैं अपना आर्ग्यूमेंट, साइन 3x क्यूब, इसका हमको डेरिवेटिव लेना, ठीक। अब चलिए अगले स्टेप में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर डी साइन थीटा बाई डी थीटा विल गिव अस कॉस थीटा, आपने ऐसा बताया था, तो मैं इसको उस फॉर्म में लिख देता हूँ, डी साइन 3x क्यूब, थीटा क्या है यहाँ पे 3x क्यूब, डी 3x क्यूब, यही है ना, इन टू डी 3x क्यूब बाई डी एक्स, ठीक। अरे भाई सेम फॉर्म आ जाएगा कट के, ये दोनों कट जाएगा, और दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल गिव मी डी, ओके, व्हाट विल द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा, दिस विल गिव मी कॉस थीटा, एंड व्हाट इज थीटा हियर 3x क्यूब। बचा डेरिवेटिव किसका करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सर कांस्टेंट बाहर डाल दीजिए, उसके बाद क्या डालना हमें, nxn-1 करना है, nxn-1 करना है, तो 3x का पावर 3-1, यही होगा ना, यही होगा ना भाई बिरू, ए बिरू,
कुछ अलग होगा क्या? क्या हो जाएगा ये? cos 3x क्यूब इंटू 9x स्क्वायर. सो dy by dx will come out to be 9x square into cos 3x का क्यूब. ठीक है, दिस इज आवर डेरिवेटिव. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कल का होमवर्क. इतना चीज़ हमने पढ़ा था. और ये बात याद रखना भाई, ये बिरू, ये बात याद रखना, ये साइन एक्स क्यूब और साइन क्यूब एक्स में क्या अंतर है, ये बात आई होप कि आप याद रखेंगे. ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं. सर साइन क्यूब एक्स है कि साइन एक्स क्यूब है? अब भाई बहुत बेसिक है, इसीलिए ज़्यादा टीचर्स इस पर फोकस भी नहीं करते हैं. बट अपने को तो फोकस करना है ना, अपने को तो फोकस करना है ना. चल बिडू, ए बिडू, ए बिडू. अच्छा, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. याद है क्या? इससे मेरे को एक फॉर्म आ रहा है, याद आ रहा है. इससे हमको एक फॉर्म याद आ रहा है जो मैं आपको बताता हूँ. देखो, इफ लेट मी यूज अनदर कलर. 7 रंगों से मैं रंगोली. इफ y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ax प्लस बी का पावर n अगर होगा तो क्या करूँगा सर? बोल बोल बिरू, तो की करेगा? इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालिएगा सर? ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल. अरे भाई कुछ मुश्किल नहीं है. अभी मैंने क्या बताया? dy बाई डी एक्स निकालना बिरू, dy बाई डी एक्स निकालना, तो निकाल. डी वाई क्या, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी का पावर n बाई डी एक्स निकालना है अपने को. ये निकालना बिडू. चल अगला लिख, अगला स्टेप लिख. क्या? एनीथिंग टू द पावर n, एनीथिंग टू द पावर n. ठीक है, उसका डेरिवेटिव हमको करना है. तो क्या करना है अपने को? उस एनीथिंग को नीचे डाल देना है, उस एनीथिंग को नीचे डाल देना है. b का पावर n बाई डी ऑफ एनीथिंग ए एक्स प्लस बी. ठीक है, इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स. समझ में आया क्या बिडू? बिडू, यही फॉर्म होता है बिडू. ए बिडू लोड नहीं लेने का. डी एक्स का पावर n है इन बाई डी एक्स. तो क्या हो जाएगा? x का पावर n एक्स एन माइनस 1. वही काम अपने को करना है. इस केस में x क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी हो जाएगा. बस, कुछ अलग करने का ही नहीं है इस केस में. n x क्या है हमारा? ये ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 और इनटू डी ए एक्स प्लस बी. इसका क्या हो जाएगा? इससे हमको क्या मिलेगा? सिर्फ a मिलेगा. इससे क्या मिलेगा? ऐसे देखो, चलो मैं कर देता हूँ, मैं स्टेप पूरा कर देता हूँ. अभी सीख रहा है ना तो लोग, अभी सीखने के लिए अपने को सब कुछ बताना है. बाद में तो उड़ा देंगे, तब समझाएंगे थोड़ी, तब बोलेंगे अरे मूर्ख, अरे मूर्ख. देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है अपने को? आप दिख रहा है u प्लस वी वाला फॉर्म था. तो सर ये तो कांस्टेंट मेरे को दिख रहा था, ये तो 0 हो जाएगा. अब इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स बचेगा. तो अपने को क्या मिल जाएगा? एन ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 और इनटू इसमें से अपने को a मिल जाएगा. कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा. इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने लोग, इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है. इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का होल क्यूब, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स. इसको अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं. एक और तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको मैं अभी एक और तरीके से मैं बताऊंगा. ठीक है, तो आप मुझे बताना कि सर कौन सा तरीका इजी है. ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस बनाने के एक और तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट इंस्टेंट. इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से, या दूसरे क्वेश्चन को, अभी ये सेम फॉर्मेट का ही एक एग्जांपल ट्राई करते हैं. उसके बाद हम लोग अलग क्वेश्चन लेंगे और उस अलग क्वेश्चन को अलग तरीके से बना के देखेंगे. देखो y है हमारा, dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना है अपने को? बिल्यू
डी वाई बाई डी एक्स पहले लिखना है, वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई क्या 2x प्लस 5 का होल क्यूब बाई डी एक्स लिखना है। अब इसको तोड़ना है दो पार्ट्स में, कैसे तोड़ना है, दो पार्ट्स में, डी 2x प्लस 5 का होल क्यूब बाई डी 2x प्लस 5 इंटू डी 2x प्लस 5 बाई डी एक्स। ठीक है, आंसर दिख रहा है क्या? इसका क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, 3x3 एन हो गया x n माइनस वन, 3 माइनस वन विल गिव अस 2 इंटू इधर से क्या मिलेगा अपने को, सिर्फ 2 मिलेगा और 5 तो कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देयरफॉर दिस विल गिव मी 6 इंटू 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब अगर नॉर्मल स्टूडेंट रहता वो क्या करता, सर क्यूब है, क्यूब रूट खोलना, क्यूब खोलना पड़ेगा, क्यूब का मैं एक्सपेंशन करूँगा उसके बाद मैं इसे बनाऊँगा। तू भाई तू कर क्यूब को एक्सपेंड कर, खोल फिर बना, और तू इस मेथड से बना, दोनों से आंसर तेरे को सेम ही आने वाला है। ठीक है, तू करके देख, वो भी करके देख, क्यूब है क्यूब को एक्सपेंड करके देख। अच्छा 2 मिनट के लिए मैं मानता हूँ तू आलसी है थोड़ा सा, क्यूब को एक्सपेंड नहीं करेगा, स्क्वायर तो एक्सपेंड कर लेगा, स्क्वायर तो एक्सपेंड कर लेगा ना। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और आंसर देखते हैं सेम आता है या नहीं। y इज इक्वल टू 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना अपने को, क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। निकाल भाई, क्या हो जाएगा 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर डी 5x बाई डी एक्स। चलो लिखो भाई, सब कुछ राम का था, लिखो डी 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर बाई डी ऑफ 5x प्लस 10 इंटू डी ऑफ 5x प्लस 10 बाई डी ऑफ x। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स विल गिव मी व्हाट, ये एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्म आ गया क्या, 2 इंटू 5x प्लस 10 का पावर 1 इंटू इसमें से कितना आएगा, 5 बाहर आएगा, तो ये क्या देगा, डी वाई बाई डी एक्स मुझे दे देगा 10 इंटू 5x प्लस 10। ये हो गया मेरा आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब अगर मैं फॉर्मूले ब्रैकेट को खोलूँ और तब सॉल्व करूँ, तब देखता हूँ, तब y मेरा क्या हो जाएगा ये बता। 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 5 2 जा 10x और 10x इंटू 10 100x। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव लो, एज सिंपल एज दैट, डी वाई बाई डी एक्स कर इसका। अब इसका तो और इजी है, कर भाई, अरे आलसी कर रे, कितना बोले भाई। कांस्टेंट को बाहर लिख, डी 100 क्या हो जाएगा, डी 100 बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। लिख क्यों रहा है सर फिर, तेरे को समझाने के लिए। ठीक है, देख लिखता हूँ मैं, एक और स्टेप लिखूँगा अभी मैं, 25 बाहर लिखूँगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 100, ये कांस्टेंट, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। मत पूछना कैसे हो गया सर, मत पूछना कैसे हो गया, घोर पाप कर दोगे। यहाँ पे 100 बाहर लिख रहा हूँ कांस्टेंट के, फिर डी एक्स बाई डी एक्स, इसको मैं 1 लिख रहा हूँ। ठीक, बता, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, 50x प्लस 100। क्या हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है क्या, अरे भाई देख भाई, यहाँ से भी 50x प्लस 100 रिजल्ट सेम आएगा, किसी भी तरीके से हम डेरिवेटिव करें। ठीक है, फॉर्म दोनों का सेम ही आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब मैं क्या बता रहा था आपको, एक तरीका से बताऊंगा मैं, एक तरीके से बताऊंगा एक क्वेश्चन। ओके, देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो y इज इक्वल टू 4e का पावर x स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स हो गया क्या, बोल भारी हो गया, हल्का वाला तू,
हल्का वाला दे तब बोल, नहीं बोल बउआ, मुन्ना बोल, मुन्ना बोल। देखो चलो इसी को करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे, डी 4e का पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये लिखूंगा ना। इतना बड़ा सर कैसे होगा, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करूं। चल थोड़ा सा लेट कर ले, लेट x का पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, अरे लेट करना है, कहीं भी लेट जाओ, इतने गर्मी में तो नींद भी नहीं आएगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन वी कैन से दैट 2x इंटू डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1 बाई डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं डी टी बाई डी एक्स निकालूँ यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी इंटू बराबर डी टी बाई डी टी अगर मैं करूँ तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। ओके, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी गाइस, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं करूँ अगर तो, ठीक है, सब में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने ले लिया, ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम है, टी है, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस किया मैंने, सही। ये क्या दे रहा है मुझे, 2x, ये ना देगा एन एक्स एन माइनस 1, 2x का पावर 2 माइनस 1, दिस विल गिव मी 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अपने को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो y को मैं क्या बोल सकता हूँ, y को मैं बोल सकता हूँ क्या, 4 इंटू ई का पावर t, बोल दूँ 4 इंटू ई का पावर t, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकालूंगा, डी वाई बाई डी टी, तो ई का पावर t का हमने पढ़ा है क्या, ई का पावर t ही हो जाता है सर, 4 इंटू ई का पावर t यही हो जाएगा। ओके, बट हमें क्या डी वाई बाई डी टी निकालना है क्या, नहीं, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, बट फॉलो अप करने की कोशिश कीजिएगा इसे। 2x इंटू डी टी बाई डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 2x लिखूँगा, और डी वाई बाई डी टी की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 4 इंटू ई का पावर टी की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर लिख दूँ। यही है हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, 8x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, यही हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब देखो इसका एक और अच्छा क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है। चेन रूल बोलता क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीखो। चेन रूल ये बोलता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीखो, हर चीज़ को छोटे छोटे बंडल अप में जोड़ना सीखो और तोड़ना सीखो। जैसे क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू log sin 3x, log sin 3x, ठीक। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, और हमें निकालना क्या, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या करेंगे हम लोग, सर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले सबसे छोटे वाले एलिमेंट को हम, अगर हम नॉर्मल केस में बनाना चाहें इसे, तो हम क्या करेंगे, अपने मेथड के हिसाब से चलें, जो कि मैंने आपको बताया, सिंपल सादा कन्वीनियंट मेथड। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डी लॉग साइन 3x बाई डी एक्स, ये निकालना है ना मैं। अब बस फॉर्म लिखते जाएंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग साइन 3x बाई आर्ग्यूमेंट में जो रहता है डिवाइडेड बाई दैट विल गिव अस 1 बाई एक्स इनटू डी
साइन 3x बाई dx। ठीक है, क्या इससे हमारा आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे जो सर थीटा आपने लिया है ना, जो आपने थीटा है बाई डिवाइडेड बाई वो नहीं किया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है डिवाइडेड बाई ये नहीं किया। दिस बाई दिस विल गिव अस ना cos x। दिस 3x यहाँ है, 3x यहाँ भी होना चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर करेक्शन, दैट वी नीड टू पुट इट हियर 3x। ओके, तब d3x बाई dx करूँगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, अब dy बाई dx बराबर d log of anything by d of anything will give us 1 by anything, 1 by sin 3x। okay, 1 by sin 3x into d sin 3x by d 3x, d sin theta by d theta will give us cos theta, cosine of the theta। okay, उसके बाद d3x by dx, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और dx बाई dx मुझे 1 दे देगा। ओके, चलो तो dy बाई dx हमारा आ क्या गया, 3 cos थीटा बाई साइन 3 थीटा। दिस इज आवर आंसर। ओके, साइन 3 थीटा, दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर, सॉरी 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 गाइस, थीटा कहाँ चला गया हम लोग के बीच में? हम लोग के बीच में थीटा कहाँ से आ गया? यहाँ x के टर्म्स में बात हो रही है ना, 3x यहाँ पे आएगा, cos sin 3x बाई 3x विल गिव अस cos 3x, cos 3 थीटा 3x sin 3x। ओके, सॉरी, ठीक है, थीटा कहाँ से आ गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, x में से सर थीटा में कहाँ कन्वर्ट हो गए आप? ठीक, सो इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या बोल सकता हूँ, 3 cot 3x, ये बोलूँगा ना। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बनाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, y क्या है हमारा, log sin 3x। आप डिसाइड करना, मैथ वाले सर आपको दोनों तरीका बताएंगे। ये फॉर्मूले, ये फिजिक्स में ज़्यादा करूँगा मैं यूज़। ठीक है, मैथ वाले सर आपको ये बोलेंगे कि एज्यूम करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। इरेशनल भी है तो उसको क्या करना है, एज्यूम, कि पहले वो रेशनल है, उसके बाद हम उसे गलत प्रूफ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सर बोलेंगे क्या, लेट 3x बराबर t। ठीक, सो डिफरेंशिएट इसे करेंगे। अगर मैं d3x बाई dx करूँ तो इधर क्या आ जाएगा, dt बाई dx। ठीक, ये d3x बाई dx मुझे क्या देगा, 3 बराबर dt बाई dx। ओके, चलिए ये पहला एजम्पशन हो गया हमारा। इसमें अब दूसरा एजम्पशन हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि sin t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ sin t बोल सकते हैं क्या, 3x को t लटके ना। अब sin t को हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, sin t इज इक्वल टू, बोलो a। ठीक, sin t को मैंने क्या एज्यूम कर, a कर लिया, तो d sin t बाई डी साइन टी बाई डी टी अगर मैं निकालूं तो ये मुझे क्या देगा, डी ए बाई डी टी मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, दिस विल गिव मी कॉस टी विच इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। ठीक है, सो चलो अब इतना एजम्पशन मैंने ले लिया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेट है, 2 एजम्पशन हमने लिया। सो अब मैं इसे क्या बोलूँगा, y इज इक्वल टू लॉग साइन टी को मैंने क्या लिया, a लिया है, हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। एज वी नो dy बाई डी एक्स विल गिव अस what dy बाई डी एक्स विल गिव अस, चलो dy बाई डी ए निकालते हैं हम इस केस में, पहले dy बाई डी ए निकालते हैं। ठीक है, ये हमें देगा 1 बाई, ये देगा क्या, d log a बाई, अच्छा मैं कर देता हूँ यहाँ पे d log a बाई डी ए।
यही ना। सो सर दिस विल गिव मी 1/a, dy/dA इज इक्वल टू 1/a। बट हमें क्या dy/dA निकालना है? नहीं, हमें dy/dx निकालना है। तो हम क्या करना पड़ेगा, dy/dA इंटू dA/dt इंटू dt/dx बराबर 1/, चलो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई। dy/dA कितना है मेरा, 1/a है। dA/dt कितना आ रहा है यहाँ पे, cos t। और dt/dx क्या आ रहा है मेरा, अरे मेरे को जगह कम पड़ रही है। dt/dx कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, चलो करो। dt कट गया, dA कट गया, यहाँ पे बचा क्या dy बाई, यहाँ पे dx है ना, सॉरी dt/dx, ओके, dy/dx बराबर 3 cos t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t की जगह पे 3x लिख सकता हूँ। 3 cos t 3 cos 3x बाई a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, a है ना, a की जगह पे मैं sin t लिख सकता हूँ और t की जगह पे मैं sin 3x लिख सकता हूँ। दिस विल गिव मी dy/dx विल गिव मी 3 cot x, cot 3x। सो आई विल प्रिस्क्राइब यू दिस मेथड, बट डिपेंडिंग अपॉन यू कि मैथ्स वाले सर आपको कैसे पढ़ाते हैं। सो मैथ्स का आप कैलकुलेशन कैसे करिएगा। ओके चलो अब कुछ बेसिक कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, मैं 2-3 बातें आपको और बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, इफ गिवन y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, ठीक। देन फाइंड dy/dt, देन फाइंड dy/dt, ठीक। सो हमें क्या निकालना है, dy/dt। तो आप क्या सोच रहे होंगे, dy/dt निकालना है सर, तो क्या करना है, dx5/dt कर देता है। ये करूँगा ना मैं, कुछ अलग तो करूँगा नहीं। सो अब dy/dt मैं क्या बोलूँगा, dx का पावर 5/dt है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx का पावर 5/dx इंटू dx/dt। मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ऑब्वियसली। सो dx कट जाएगा, dx5/dt मुझे मिल जाएगा। अब ये मुझे x का पावर n वाला फॉर्म दिख रहा है क्या, dx का पावर n/dx विल गिव मी nxn-1, nxn-1 इंटू dx/dt। सो दिस विल गिव मी 5x का पावर 4 इंटू dx/dt। आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। आप उस टाइम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। dy/dt पूछा आपको, y और x के टर्म से फंक्शन दिया हुआ। सो अपने को रिजल्ट क्या आ रहा है, dy/dx, dy/dt ना, सॉरी यहाँ पे भी मैंने dx लिख दिया, यहाँ पे dt होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, सो अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, सो पूछा कुछ भी जा सकता है, अपने को निकाल देना है, आराम से निकाल देंगे, कुछ भी पूछ ले भाई। अब चलो, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर जब 11th जाइएगा तो आपके 11th में सबसे पहला चैप्टर होगा लिमिट वाला, ठिकाना सब चैप्टर्स होगा। उसका एक चैप्टर होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो कि मुझे अभी दिख रहा है एनसीईआरटी का 12th चैप्टर में है। ओके, और पर्टिकुलरली लिमिट्स में अगर मैं आपको लिमिट्स 2 मिनट के लिए स्किप भी कर दूंगा, डेरिवेटिव्स वाला जो पार्ट है वो अगर हम सॉल्व करें, कुछ आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेस पे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जाएगा। बट फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। सो वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे। बट अगर अभी के लिए मैं होमवर्क देना चाहूँ आपको, तो मैं क्या दूंगा, सॉल्व एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम NCERT, ओके, क्लास 11th की। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि मुझे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² - 2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना, मतलब
मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स करेंगे, फिर माइनस डी ऑफ 2 बाई डी एक्स करेंगे। दिस विल बी 0, दिस विल गिव मी एन एक्स एन माइनस 1, 2x का पावर 2 माइनस 1, दिस विल 1। ओके, और ये क्या गिवन है, x बराबर 10, सो अब x की वैल्यू 10 डाल देंगे, दिस विल गिव मी 2 इंटू 10, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ठीक। अब अगर मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की बात करूं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। कुछ एक क्वेश्चन मुझे ये वाला दिख रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। 1/x² फाइंड, अगर मैं इसे बोलूँ 1/x² इज इक्वल टू वाई, फाइंड dy/dx, फाइंड इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए आप। ठीक, सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -2 बोल दूँ क्या, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अब nx n-1 लगा देंगे, सीधा एज सिंपल एज दैट, nx n-1 लगा देंगे। बट अगर y इज इक्वल टू 1/x रहेगा, सो इस केस में भी लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का पावर -2 है, dy/dx मुझे करना है, सो dx का पावर -2/dx करना है। सो nx n-1 -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1 बाई नथिंग, nx n-1 हो गया क्या बताओ, -2 एक्स का पावर -3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस विल गिव मी -2/x³। हमारा ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ओके चलो, अब अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो आप देख के घबराएंगे, मैं वो सॉल्व कर दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये 12.2 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 9-8 मेरे सामने है, जो कि ये क्वेश्चन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अगर कोई फंक्शन गिवन है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n बाई एक्स माइनस ए फॉर सम कॉन्स्टेंट ए क्या है, कांस्टेंट है। ओके, फाइंड dy/dx। सो हमें dy/dx निकालना है। सो क्या करना है, इसको हम u/v एज्यूम कर सकते हैं क्या, दिख रहा है u/v, एक फंक्शन को u ले लेते हैं, एक फंक्शन को v ले लेते हैं। तो क्या u/v में करना क्या रहता है, मैं सर पहले u वाले का हमें डेरिवेटिव करना है, v को कांस्टेंट रखना है, माइनस डिवीजन में है तो माइनस आएगा, u वाले को कांस्टेंट रखना है, v वाले का डेरिवेटिव करना है, बाई v²। ऐसा ही फॉर्म था ना, du/v, अगर मैं ऐसे फॉर्म लिखूँ du/v, ठीक, यही फॉर्म था। सब चल दो, कर दो, dy/dx इज इक्वल टू, u क्या है मेरा, x का पावर n माइनस ए का पावर n, dx का पावर n माइनस ए का पावर n। क्या आपको दिख रहा है क्या, a का पावर n एक कांस्टेंट का पावर है, और कांस्टेंट टू द पावर एनी कांस्टेंट विल गिव अस 0, कांस्टेंट का पावर एनी कांस्टेंट। मान लो 2 का पावर अगर 20 भी होगा तो ये मुझे क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा ना। मान लो थोड़ी देर के लिए कितना होगा, 10 से कितना जितना भी कुछ होगा, ठीक है, तो ये मुझे कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। अगर 2 की पावर x है, इसका मतलब अलग है, x वेरी करेगा तो ये वैल्यू भी वेरी करेगा, बट यहाँ पे कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट है, तो दिस विल गिव मी अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके चलो देखो, सो कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट विल गिव मी अ कांस्टेंट, सॉरी गाइस, बाय dx इंटू क्या करना है, मैं भी करना है, भी क्या हमारा x माइनस ए, माइनस यू क्या हमारा x का पावर n माइनस ए का पावर n इंटू dv/dx, dx माइनस ए बाई dx, बट्टा में क्या कर देना, v² कर देना, v² क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं,
आपको आंसर दिख रहा है क्या? गाइज स्पीक अप ना, गाइज स्पीक अप ना। dy बाई डी एक्स। सर इसमें क्या हो जाएगा? a का पावर n, ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस में है तो ऐड कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। ओके, सो ये वाला टर्म मुझे जीरो हो जाएगा। dx का पावर n बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? nxn माइनस वन, nxn माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस xn माइनस an into dx by dx will give us 1 and dA minus dA by dx will give us 0. तो 1 minus 0 will give us 1 x minus a का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या आंसर दिया हो मुझे नहीं पता, आप इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा इसी को सिंप्लीफाई कर दिया होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फलाना ठिकाना। यहाँ पे मैं एक और स्टेप कर सकता हूँ, यहाँ पे ये स्टेप मैं लिख सकता हूँ आंसर में dy बाई डी एक्स। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा x का पावर n माइनस वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? x का पावर n माइनस वन और ये x का पावर वन है तो मल्टीप्लाई सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा तो x का पावर n हो जाएगा ये। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? n x का पावर n इन माइनस a n x का पावर n माइनस वन माइनस x का पावर n प्लस a का पावर n बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा आंसर होगा। और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। क्या? x का पावर n कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, फिर a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको जितना सिंप्लीफाई करना चाहोगे आप कर सकते हो। इसके बाद आंसर किस फॉर्म में है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने डिफरेंशिएशन निकालने बोला गया था, डिफरेंशिएशन मैंने डेरिवेटिव कर दिया। आई होप कि आप अब ये एक्सरसाइज जो है आपका 12.2 आप ये पूरा ट्राई कर सकते हैं घर पे और आप इसे सॉल्व करने में बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, तो उसमें अपने को घबराना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन वाले का क्वेश्चन जो होंगे उसमें अपने को घबराना नहीं है। जैसे कि क्वेश्चंस आपके लिए इजी ही हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। u इंटू वी है, सर एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, इसका अगर इसको y में बोल दूँ, अरे भाई dy बाई डी एक्स, फाइन dy बाई डी एक्स करना है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? सर पहले मैं क्या कर दूँगा? du बाई डी एक्स कर दूँगा, v को कांस्टेंट, प्लस dv बाई डी एक्स कर दूँगा और u को कांस्टेंट। ओके, सो ये हमारा आंसर फॉर्म है। अब कर दो, डी बाई डी एक्स करना है अपने को, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, बी क्या हमारा? कॉस एक्स है, प्लस यू क्या? साइन एक्स है, और डी वी डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ओके, डी साइन एक्स बाई डी एक्स विल गिव कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अरे भाई साहब सी वाला नेगेटिव आदमी होता है, सी वाला टी रेशियो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। माइनस क्या देगा? माइनस साइन एक्स। दिस विल गिव मी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होगा कि मैंने सर कॉस 2x का फॉर्मूला आपको बताया होगा, ये बताया होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इफ़ यू रिमेंबर दैट तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये cos 2x हो जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं 12.2 एक्सरसाइज में वो अपने से क्या हो जाएंगे? अब हल हो जाएंगे। ओके, अब ये हल करने के बाद हम लोग इतना लोड नहीं देना है, बायो वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको इतना लोड नहीं देना कि हम क्या सब पढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरी क्लास का 10% 50% मोस्ट मिनिमम अगर 30% 40% भी ग्रास्प कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आने वाली क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे, उससे आपको बाकी सारी चीज़ें मैं फ्लैशबैक में याद दिलवा दूँगा। ओके, तब तक के लिए अपने को याद क्या रखना है? कुछ नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं। पर्टिकुलरली बस इतनी बातें आपको याद रखनी है।
पूरे चैप्टर में इतनी बातें आपको याद रखनी। चेन रूल मैंने क्या बताया कि सर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाना अपने को। इसमें क्या किया मैंने, कौन सा क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें क्या किया, इसी को बोलते हैं चेन रूल। हैया इसी को चेन रूल बोलते हैं भाई। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे फिर एज्यूम करना पड़ता, 3x³ को एज्यूम करो पहले, ठीक है, उसको बार बार एज्यूम करना पड़ता। इससे बढ़िया अपने को ये वाला मेथड फिजिक्स में मैं ज़्यादातर यही यूज़ करूँगा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं एजम्पशन वाले मेथड को, जिसमें एज्यूम करना, लेट द नंबर बी एक्स, मैंने जो इतना भी बोला है एज्यूम, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आप मैथ्स में वो डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी मैथ्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, सो मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा इस सब चीज़ों के बारे में। अपने को याद क्या रखना है, बस इतनी बातें आप मेरी याद रख लो। कितनी बातें, इतनी बातें। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि पूरा का पूरा फिज़िक्स समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। पूरा का पूरा फिज़िक्स, इंटायर फिज़िक्स मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। रटाऊंगा नहीं, फिज़िक्स रटने वाला चीज़ ही नहीं है। ये फॉर्मूलाज भी मैं रटने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस कर लो कि आप इन सारे फॉर्मूलाज को याद कर सको। क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस कर लो, ओके। टिल देन आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमने आज क्या किया, बस क्वेश्चंस किए हैं कुछ कुछ, और उसी की मदद से हमने डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा होमवर्क क्या रहेगा, मैंने होमवर्क शायद दे दिया है कि एक्सरसाइज 12.2 NCERT। आपके पास अगर NCERT बुक नहीं है तो अपने को करना क्या, गूगल पे जाना है, NCERT बुक सर्च करनी है। NCERT बुक्स में जाके हमें 11th की मैथमेटिक्स की NCERT बुक खोलनी है, ठीक। उसमें चैप्टर नंबर 12 खोलना है और उसके दूसरे एक्सरसाइज पे हमें जाना है, और दूसरे एक्सरसाइज पे जाके हमें वो क्वेश्चन जो भी 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं वो हमें सॉल्व करना है, ओके। ये आपका होमवर्क हो गया। अब अगले क्लास में मैं अब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि डिफरेंशियल मैंने ख़त्म कर दिया, डिफरेंशिएशन मैंने ख़त्म कर दिया। अब अगले क्लास में हम थोड़ा सा इंटीग्रल पढ़ेंगे, ज़्यादा इंटीग्रल नहीं पढ़ना, थोड़ा सा इंटीग्रल पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा, मिनिमम इंटीग्रल पढ़ेंगे, और उसकी मदद से हम लोग, अब मैं इंटीग्रेशन आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको डरा भी सकता हूँ इंटीग्रेशन में, बट मैं डराऊंगा बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन में आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब मैं बताऊंगा तो आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे वो थोड़े थोड़े करके मैं बताऊंगा। और अगर आपको क्लासेस में 20 से 30% बातें भी समझ में आ रही है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे, आप इसे जाके एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाके याद कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। लव यू ऑल गाइस, गुड नाइट। और एक बात, पढ़ाई अपने को मन लगा के करनी है, पढ़ाई अपने को क्या करनी है, मन लगा के। सो आई एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं गलती करूँ ये चलेगा, आपकी तरफ से 0 एरर होना चाहिए, 0 एरर टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, टिल देन गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।